हाय। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स और उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली बस हमको करना क्या होता है, सिंपल सा चीज़ होता है। इक्वेशन का बेसिक जान लीजिए, वो ये होता है इक्वेशन का बेसिक्स की एक कोई भी इक्वल टू साइन दिया हो इक्वेशन में, उसके इस साइड को बोलते हैं, जो लेफ्ट में होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसके राइट हैंड साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। सिंपल रूल ये है कि इसको आप एक मिरर टाइप का समझिए या फिर समझिए कि एक बैरियर है, और इस बैरियर को कोई भी मैथमेटिकल सिंबल हमारे जो चार कॉमन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों जब क्रॉस करते हैं तो वो अपना रूप बदल लेते हैं। दैट दे चेंज देयर फॉर्म। अगर इधर पॉजिटिव है तो जब वो इधर जाएगा, इस बैरियर के इधर जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो निगेटिव है तो जब वो इस बैरियर के इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई किधर भी एक बैरियर से दूसरी साइड जाए तो फिर वो प्लस का निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ ये सिंपल सब बात याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम करते क्या है, हम लोग जहाँ भी ये साइन सिंबल दिया हो क्वेश्चन मार्क का, इसको हम लोग एक्स से रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन में, और उसके बाद हम लोग सेपरेट कर देते हैं एक्स को। हम एक्स को एक तरफ रख देते हैं और बाकी इसको दूसरी साइड रख के सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। टेक इट इजी एंड मेक इट सिंपल। बाकी ट्रिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हम क्या बताएं, जो ऐसे बताएं वैसे बस आप करिए चुपचाप। इसको एक्स रखिए, ठीक है। अब जो इक्वेशन दिया है आप एक्स को आपको एक्स को एक साइड रखना है, बाकी सबको उधर फेंकना है, इन सारी चीज़ों को उधर फेंकना है। तो पहले देखो इसको फेंकिए, यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, इधर जगह डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 15/7 इक्वल टू, जब ये इधर आया, जब ये पूरा इधर आया डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 1575 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब क्या होता है, 15 इंटू 15। तो इसको लिखते हैं 1575 अपॉन 15 इंटू 15। अब डिवाइड करने का बेसिक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे डिवाइड करते हैं हम क्या करेंगे, 15 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15 का टेबल आपको याद होना चाहिए इसके लिए। तो अगर टेबल नहीं याद है तो 1 से 20 तक का टेबल मैं रिकमेंड करूँगा, आप याद कर लीजिए। तो इसमें करना क्या, हमको 15 से डिवाइड करना है इस मार्क्स इस नंबर को। तो पहले ही करेंगे 15। तो 15 जब आपको दिख रहा है ये, तो इसमें ये देखिए 1 जो है वो तो 15 से कम है, तो ऐसा उसके आगे नंबर जो उसके 1 को छोड़ दीजिए। तो फिर आप क्या करिए, 1 को रहने दीजिए, फिर 5 लीजिए, मतलब इधर से स्टार्ट करिए आप गिनना। मैं एक बार डिवाइड एक बार बता रहा हूँ, फिर ध्यान से दमन लिए, फिर हर जगह डिवाइड मैं ऐसे ही करूँगा। ये 15 दिया है तो ये आपको 1575 को डिवाइड करना है। तो आप क्या करिए, 15 को लीजिए ऐसे, ठीक है, 1 में, और फिर क्या करिए, इसमें इधर से काउंटिंग स्टार्ट करिए। तो 1 जो है वो 15 से कम है तो फिर ना आगे नंबर ले लीजिए। 15 जो है वो 15 से कम है या बराबर है, तो बराबर है। कितनी बार में डिवाइड होगा, एक बार में। तो आप लिखिए इसको 15, और इसको जब इसको आप काट डिवाइड कर रहे हैं ऐसे पूरे को, ठीक है, तो इतने पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, एक बार में आ रहा है ना, तो आंसर आप इधर आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है, 1 एक बार में जा रहा है। फिर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 15 से 15 गया सीधे, तो अब ये 7 का 7 आ गया। तो अब 15 को फिर सेम चीज सेम मेथड, इसको समझिए गायब हो गया। अब इसको सोचिए, तो फिर 7 कम है, अब की बार 7 कम है, तो क्या करेंगे आप नेक्स्ट को लेंगे। बट जब ऐसे आगे आप नेक्स्ट को लेंगे ना, तो एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे, तो एक जीरो लग जाएगा। फिर ये 7 और 5, 75 को फिर डिवाइड करेंगे सेम 5 से, तो कितने था 15 से 5, तो क्या आ गया 105 आ गया। सिमिलरली ये 15 को डिवाइड करना 105 से, तो इसका तो सीधे टेबल रहता है, 15 7 जा सीधे आ जाएगा 7, तो यानी कि ये जब इसको डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 7, तो यानी कि x माइनस 15/7 इक्वल टू 7। अब हम कहे थे बस x को एक तरफ रखना, तो इधर बाकी को इधर फेंक देंगे हम, तो आ जाएगा मेरा x इक्वल टू 7 प्लस 15/7। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे अगर किसी को नहीं आता है फ्रैक्शन, तो फिर क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। कभी कोई नंबर 8 लिखा है सपोज, तो उसको फ्रैक्शन में हम कैसे दिखाएंगे, उसके डिवाइड बाई 1 लिख देंगे। ठीक, तो 7/1 है, तो बस 7 इसको कर दीजिए आप 7/1। ठीक है, अब क्या करिए आप इसको एज्यूम करिए, देखिए आप इसके बाद इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, नीचे 1 और 7 का एलसीएम नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, मैं एलसीएम का वीडियो बना दूंगा, बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि एलसीएम आपको आता है। ठीक, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 7, फिर 7, तो फिर ये 1 जो है 7 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 1 7 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 7 बार में। तो जो इतने बार होता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो कर दीजिए 7 7 49 प्लस 7 7 से कितने बार डिवाइड हो रहा है, एक बार में, तो इस एक को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर से, कितना हो गया 15, ठीक, कितना हो गया 64 अपॉन 7।
आंसर क्या हो गया मेरा 64/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सेम वही चीज़ को एक्स करना है। ठीक है, अब देखिए इधर क्या दिया है 140 इंटू 1.1 माइनस 75 इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब क्या बोले, एक्स को एक साइड रखना है, बाकी सबको उधर, तो इस 1 को उधर भेज दीजिए तो बाकी पूरा एक साइड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्स को एक साइड रखना है, चाहे इस साइड चाहे इस साइड। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आएगा, अगले स्टेप में इसको हम इधर भेज देंगे। ओके, कोई बात नहीं। अब ये देखिए 140 इंटू 1.1 है ना, डेसिमल का क्या रूल होता है ना कि कभी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज आपको डेसिमल में दिया है, आपको मान लीजिए दिया 3.5 और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी जीरो होगा ना, अगर ये 3.5 था इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना भी जीरो लगा होगा, ठीक, ये हर एक पॉइंट को काटता है। तो 33.5 इंटू 10 कितना 35 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए 3.56 इंटू 100 दिया है तो यहाँ 2 जीरो है ना, तो डेसिमल के बाद ये 2 जीरो को गायब कर देगा, 356। सपोज करिए यहाँ दिया 3056 ऐसे लिखा है और इंटू लिखा है 10, तो ये क्या करेगा, एक जीरो है ना, तो डेसिमल के बाद एक को गायब कर देगा, तो डेसिमल इसका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 305.6। ठीक, तो ऑन सिमिलर नोट ये 1.1 है, एक जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 140 को हमेशा क्या रखेंगे मन में 114/10। ठीक है, तो ये जीरो क्या करेगा, इस पॉइंट को खा जाएगा डेसिमल को, तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 11 माइनस 75 इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब देखिए कभी भी किसी का मल्टीप्लाई करना हो ना, 14 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करिए 11 को ना ब्रेक करिए, 10 + 1 सोचिए, हमेशा हमेशा 10 20 इसके रिस्पेक्ट में सोचा करिए, 10 20 30, समझ रहे हैं, प्लस माइनस। तो 11 है ना, 11 को क्या लिखेंगे 10 + 1। तो अगर सोचिए लिखा है 14 इंटू 10 + 1, इसका मतलब 14 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें 14 ऐड हो रहा है 14 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 140 + 14। तो ये हमको मन में करना है, हमको सीधे 14 इंटू 11 दिया है ना, तो हमको सीधे सोचेंगे अच्छा 14 इंटू 10 140 प्लस फिर 14 140 + 14 154, तो ऐड इसको मन में करेंगे 154, और ये 1 वाला जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -75, इस साइड ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू एक्स। तो ये कितना हो गया 154 - 74 इक्वल टू एक्स। अब इसको करने में क्या ही है, 4 से 4 गया 0, हमेशा माइनस करने क्या करते हैं 154 - 74। तो या तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो फिर अच्छी बात है, दिख रहा है कि सीधे 80 गैप है, अगर चमक रहा है तो, नहीं चमक रहा है अगर, ठीक है, तो कोई शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, अपना लॉन्ग कट अपना ही और आंसर सॉल्व करके जाइए। 4 से 4 माइनस किए 0 आ गया, 15 में से 7 गया 8, तो यहाँ आ जाएगा 80। ठीक है, नेक्स्ट 192/12। तो अभी मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको हम बताएं 192/12 अगर करना है तो डिवाइड भी बताएं आपको 12, और 12 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार में, एक बार में। तो एक आंसर को हम इधर रखते हैं, तो कितना बच रहा है 7, फिर नेक्स्ट जो है उसको लिख दीजिए 72, फिर ये कितनी बार में जा रहा है 6 बार में, तो आंसर क्या है आपका 6, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया 16। तो 16 प्लस ये रूट में 576 किसका होता है, स्क्वायर रूट, याद कर लीजिए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है अगर रूट में जो भी है तो ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है, समझ रहे हैं। अब वो कौन सा नंबर है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, यानी कि जो रूट में कोई भी दिया ना कुछ भी, इसका मतलब जो आंसर आएगा ना उसका स्क्वायर करने पे हमको जो अंदर दिया रूट के वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखा करिए, तो इसका मतलब 24 होगा, तो 24 हो गया इक्वल टू एक्स माइनस 13, 16 + 24 40 इक्वल टू एक्स माइनस 13 53, क्योंकि क्यों 53 हुआ, माइनस जो है इधर आ गया, तो फिर 40 + 13 कितना हो गया 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब तो 300/6 डिवाइड करना है, जीरो को भूल जाइए, जीरो को छोड़ दीजिए, 60 कितना हो गया 5, फिर जीरो लगा दीजिए। कभी भी जीरो कुछ भी लिखा है ना, सपोज लिखा है कि 480/16, इस जीरो को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 16 से डिवाइड करिए 3 और जीरो चिपका दीजिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू यहाँ एक्स लिख देंगे, यहाँ फिर से जीरो को भूल जाइए, इसको डिवाइड करिए बस 3, ये जीरो चिपका दीजिए 30, प्लस 30 हो गया माइनस 41 हो गया, इसको करेंगे 0 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, एक्स प्लस 30 - 41 करना है तो नेगेटिव में ही आएगा, इतना समझ में आया। तो 41 से 30 जाएगा कितना 11 होगा, फिर 11 इधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो 95 माइनस, सॉरी यहाँ पे जो आया ये माइनस में है,
ठीक, ये माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 95 प्लस 11 हो जाएगा, 106 हो गया एक्स की वैल्यू। ये पूछ रहा है तो 280 120, 0 को छोड़ दीजिए, 28 में से 12 जाएगा कितना आएगा 16, 160 हो गया। 36/6 कितना हो गया 6 हो गया। 166 इक्वल टू x/3, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 166 इंटू 3 इक्वल टू एक्स। तो 6 3 जा कितना हो गया 8। अब मल्टीप्लाई का देख लीजिए, मल्टीप्लाई का भी करते हैं सीधे। 3 6 जा 8, कैरी 4 कैरी याद रखेंगे, 3 6 जा फिर 18, सॉरी 6 3 जा 18। देखिए यही होता है जल्दी पे जी, बहुत जल्दी करने की कोशिश करूँ। 166 इंटू 3 इक्वल टू एक्स दिया है ना, एक्स 3 इंटू 6 करेंगे 8, कैरी 1 गया। फिर 3 इंटू 8 6 करेंगे 8 प्लस 1 जो था उसको ऐड कर लेंगे 9, फिर 1 कैरी हो जाएगा, फिर 3 इंटू 3 फिर 4, तो 498 हो गया आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन आज का 10th नंबर। अब इसमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। 3 7 0 कैरी 1, तो 9 हो गया। 9 + 7 6, 9 + 7 6 कैरी 1, 8 + 4 12, 1260। 1260/7 करना है, तो फिर आपको उस याद करिए बताए थे 7 से डिवाइड करिए इसको। 7 के टेबल में कितनी बार में आता है ये नहीं पता, कोई बात नहीं। 7 करेंगे, 7 से इसको काटेंगे, तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 1260/7 लिखा है, इसको 7 को अब आप 7 से काटना शुरू करिए। तो 7 को जो 1 को देखिए, 1 तो कम है 7 से, तो एक और नंबर लीजिए 12। तो जब 7 को 12 से काटेंगे 7 12, तो कितनी बार में जा रहा है, एक बार में। कितना आ रहा है 5। फिर जो नेक्स्ट नंबर लिखा उसको प्रमोट कर दिया 56। 7 अब 7 कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, तो 8 आ गया आंसर। और ये 0 का 0 चिपक गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा पूरा आपका 180। ठीक है, माइनस, ठीक है 25%। इसको कैसे बोलते हैं 25%, का मतलब होता है 1/100, 25/100। 25 एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू, 25 इंटू प्लस 25 तो 1/4, 4 बार में जा रहा है। 25 25 50, 25 75, 25 100, तो ये कट जाएगा, तो 1/4 आएगा। तो ये रट लीजिए 25% कितना होता है। बेसिक्स कुछ याद कर लीजिए, बेसिक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जरूरत नहीं है। अगर 25% कितना होगा 1/4 होगा, ऐसे 20% कितना होगा, तो आपको दिखना चाहिए। अच्छा 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। वो नहीं भी याद है ना तो निकाल लीजिए मन में। सपोज करिए दिए, हम दे दिए आपसे 33%, तो 33/100 करिए। सोचिए 33 इंटू 3 दिख रहा है ना आपको, तो 1/3 हो जाएगा सीधे सीधे, समझ गए। ऐसे कर दिया, मान लिया आपको 60% दिया है, तो नहीं आता कोई बात नहीं, 60/100 करिए, मन में रखिए अब 60। तो 60 देखते आपको 20 का पेयर दिखना चाहिए। 20 इंटू 3 यानी कि क्या है 3/5 है ये। तो ऐसे आप करेंगे मेरे साथ तो आप समझ जाएंगे कैसे मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। 180 हो गया, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटू 420। अब 1/4 से इसको डिवाइड करना है, 4 से 1 गया, ये 5 बार में गया, 0 लग बीच में, तो 180 माइनस 105 हो गया, तो आंसर क्या है 75। तो ये हो गया आज का। ठीक है, अब मैं जानता हूँ मैं बहुत फास्ट कराया हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, बट मे भी उतने लोग जुड़ नहीं रहे, इसलिए मैं उतना समझ नहीं आ रहा मुझे मैं अच्छे से डिफाइन करूँ बात, क्योंकि मैंने देखिए नोट्स तो बनाए हैं आप लोग के लिए पूरे, कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, कैसे डिवाइड करता हूँ, सब कुछ बेसिक्स क्या है सब कुछ। बट मुझे नहीं लगता कि मैं बताऊँगा तो कोई इतना देर तक देखेगा, इसलिए मैंने बताया ऐसे। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स में कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, कि कैसे करता हूँ मैं, कैसे मल्टीप्लाई और प्लस, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल रखिए चीज़ों को। मल्टीप्लाई ऐड करना आप समझ जाएंगे, ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है, 10 नंबर फ्री का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब ये कुछ होमवर्क रखा हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF में अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाई तो मुझे सब्सक्राइब करिए चैनल पे, ताकि अगर इंक्रीज़ करेगा बच्चों की संख्या तो मैं काफ़ी कुछ पढ़ाने का सोचा हूँ। बट अगर लोग नहीं करेंगे तो फिर मैं छोड़ दूँगा पढ़ाना, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, बट कोई देखना भी तो होना चाहिए ना, कोई एनर्जी तो आए मुझे। तो अगर एनर्जी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं करने का, ठीक है ना। पैसा मोटिव नहीं है मेरा, बट मुझे चाहिए कि लोग पूछें, लोग जानें, लोग को मज़ा आ रहा है, लोग सीखें, लोग कुछ पूछें, कुछ मैं भी सीखूँ, कुछ मैं सिखाऊँ। सो इन ऑल इट्स ऑल अप टू यू। मेरे पास ऑडियंस नहीं है, मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूँ अपने वीडियोस को बहुत लोगों की तरफ, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है, जो पैसा नहीं खरीद सकता, जो फ्री में पढ़ सकता है यूट्यूब से, और क्वालिटी। तो अगर आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके दोस्त जो भी पढ़ रहे हैं बैंकिंग का, तो उनको आप शेयर करिए। ये मैं बोलना नहीं चाहता था, बट क्या करूँ, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कोई कर नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ कंटेंट डाल रहा हूँ, बट डे बाय डे वो कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर
मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है।